नमस्कार दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो इस चैनल पर मैं आपको एक आपके बारे में बहुत ही सटीक जानकारी देना चाहता हूं कि जैसा कि जब भी हम घर से बाहर निकले तो जब भी ट्रेन या बस में बैठे तो दोस्तों हमेशा सावधान रहें। और जैसा कि छोटी छोटी सिटियों में दिल्ली, मुंबई, जयपुर जिस तरह की सिटियां हैं उनमें भी आपको जब टेम्पू कुछ भी साधन मिले कहीं भी, लेकिन आप बस, ट्रेन, ट्रक कहीं भी किसी भी प्रकार के साधन में बैठो दोस्तों आपको संभल कर बैठना चाहिए। क्योंकि आपके साथ जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो कोई भी साधन हो इंडिया का, ट्रेन हो, बस हो, टेम्पू हो, किसी भी सिटी हो भारत की, तो दोस्तों आपको ठगा जा सकता है। तो दोस्तों और जब भी आप बैंक के अंदर जाते हैं तो अपने पैसे वापस लाते हैं बैंक के अंदर से, तो दोस्तों चोरों की नज़र आप पर बनी रहती है। तो दोस्तों कभी भी आप बैंक में जाए तो आप हमेशा अपने किसी और सदस्य को या घर के सदस्य को या दोस्त को आप साथ में लेके जाएं और आपके साथ लूटामारी या धोखाधड़ी हो सकती है दोस्तों। क्योंकि आजकल बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है कि बेरोज़गार लोग क्या करते हैं, तो उनसे कुछ रोज़गार तो होता नहीं है, उनको कुछ कमाना खाना पीना तो आता नहीं है, उनको सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ चोरी करना और डाका डालना। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं अपने घर में ही डाका डालते हैं, अपने माता पिता को ही लूटते हैं और खाते हैं, और अपने छोटे भाइयों और बहनों का भी ध्यान नहीं रखते हैं, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए अपने फ़ायदा ही सोचते हैं दोस्तों। तो कुछ सभी तरह के, जिस तरह से ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, उसी तरह से इस भारत में सभी तरह के लोग हैं। तो सभी लोग अलग अलग तरीक़ा से सब कुछ सोचते हैं। कोई डाकू है, कोई लुच्चा है, कोई लफंगा है, कोई बलात्कारी है, कोई घमंडी है, कोई अत्याचारी है, कोई ईमानदार भी है। तो दोस्तों इस भारत में सब तरह के लोग हैं। तो दोस्तों जब भी आप घर से बाहर निकले, कहीं भी कैसे भी यात्रा करें तो सावधानी से करें। आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है और आप कहीं भी जाएं तो हमेशा सावधान रहे। आपसे आपको लूटा जा सकता है, आपको ठगा जा सकता है। तो इन ठगों से बच के रहना दोस्तों, मेरी आपसे यही विनती है दोस्तों इस YouTube चैनल के माध्यम से। तो मैं मेरे YouTube चैनल के माध्यम से सभी दोस्तों को एक सलाह देना और चाहता हूँ जो कि इस प्रकार से है। तो दोस्तों जितने भी यूट्यूबर होते हैं आपको ठगने का काम करते हैं, आपका समय बर्बाद करते हैं। तो सिर्फ आपको जो चीज़ें पसंद हो सिर्फ उन्हीं को देखो। तो दोस्तों फालतू के नाटक होते हैं, जिस तरह से बॉलीवुड में वेब सीरीज़ आती हैं और जिस तरह से साउथ की मूवी को बॉलीवुड कॉपी पेस्ट करके बनाता है और अपनी स्टोरियाँ डालता है, उनके पास तो दिमाग है नहीं बॉलीवुड वालों के पास, सिर्फ जिस्म फरोशी का ही वो वीडियो बनाते हैं और लोगों को ठगते हैं और अपना पैसा बनाते हैं और अपनी कंपनी चलाते हैं, बॉलीवुड चलाते हैं। बॉलीवुड में एक गंदा काम और चल रहा है वेब सीरीज़ का। तो इन वेब सीरीज़ के माध्यम से भी आपको ठगा जा रहा है, आपका दुरुपयोग किया जा रहा है, आपके दिमाग में कचरा भरा जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी गलत हो रहा है। तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि सिर्फ आप साउथ की मूवी देखा करो। बॉलीवुड तो कचरा हो गया है, कचरा ही कचरा भर दिया है बॉलीवुड वालों ने। और जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के साथ धोखाधड़ी हुई थी, तो जैसा कि सीबीआई के मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, सीबीआई ने खुलासा किया था कि सुशांत सिंह को आत्महत्या नहीं की, उसका मर्डर हुआ था। ये मैंने अखबार में पढ़ा था। लेकिन एक और घटना मैंने सुनी है जो कि हमारे अक्षय कुमार जी ने बोला है कि जिस तरह से पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, उसी तरह से बॉलीवुड में भी अच्छे बुरे लोग हैं, उनको आपको समझना पड़ेगा। कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। तो आपको मानना पड़ेगा कि बॉलीवुड में भी अच्छे लोग भी हैं और बुरे भी हैं। तो ये अक्षय कुमार ने सही बात बोली है
ना कि सारे ही गलत हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। कुछ अच्छे भी लोग हैं लेकिन कुछ बुरे भी लोग हैं। तो ये तो बॉलीवुड है, इसका तो क्या कहना। वेब सीरीज के माध्यम से भारत के युवाओं के और युवतियों के दिमाग में कचरा भरने का काम जारी है। तो मैं आपसे युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि दोस्तों अपने दिमाग में कचरा, गोबर, भूसा मत भरो। इन वेब सीरीज के माध्यम से आपका समय दुरुपयोग किया जा रहा है और आपके भविष्य को अंधकार में किया जा रहा है। आप दोस्तों हमेशा नौकरी का प्रयास करो और नौकरी नहीं लगती है तो कोई अपना छोटा बिजनेस करो। तो दोस्तों आपको आत्मनिर्भर बनना है, ना कि आपको बेरोजगार रहना है। तो बेरोजगार तो वही घूमते हैं जो कमाना खाना नहीं जानते। और दोस्तों मैं उन दोस्तों को भी बताना चाहता हूँ, उन बेरोजगार भाइयों को भी बताना चाहता हूँ कि जिनकी नौकरी नहीं लगी है, उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि कोई छोटा रोजगार करें जिसके माध्यम से आप बहुत आगे जा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक ग्राफ होता है, छोटे लेवल से ही बड़े लेवल पे जाया जा सकता है। तो दोस्तों छोटे लेवल से काम चालू करो और आपको एक दिन बड़े लेवल पे भी उस काम को आप ले जा सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है कोरोना काल में, मैं भी देख रहा हूँ दिनों दिन कितनी बेरोजगारी बढ़ गई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी सरकारों को ही वोट देना जो आपको रोजगार दे सके। जिस तरह से कांग्रेस में भर्तियाँ आती थी रेलवे में, वो कितना अच्छा टाइम था दोस्तों। आपको इस चीज़ को समझना चाहिए, क्योंकि ये गोदी मीडिया ने आपके दिमाग में कचरा भर दिया है। इस कचरे को निकालने की ज़रूरत है। और जैसा कि अगले वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। इस बेरोजगारी को मिटाने के कारण भी बहुत हैं, इसको मिटाया जा सकता है, लेकिन आप लोग ही नहीं चाहते हो कि हमको रोजगार मिले। क्योंकि मोदी ने तो कह दिया है पकोड़े तलो और कटोरे लेके भीख मांगो। और किसानों की तो आपको स्थिति पता ही होगी कि कैसी है। और बेरोजगारी दिनों दिन दोस्तों बढ़ती जा रही है। तो मुझे बहुत ही दुखद हो रहा है दोस्तों। और हमारे बेरोजगार भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि शराब, जुआ, सट्टा जो भी भाई लोग खेलते हैं उनको तुरंत बंद किया जाना चाहिए दोस्तों। इनसे कुछ भी नहीं होता है और आपको हमेशा ठगा महसूस होगा बाद में, और आप पर दोस्तों कर्जा चढ़ जाएगा और आप उस कर्जे को कैसे उतारोगे दोस्तों। और हाँ, आईपीएल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। आईपीएल में भी आपको ठगा जा रहा है। ड्रीम 11 जिस तरह से स्पॉन्सरशिप किया है ड्रीम 11 ने आईपीएल को, तो ड्रीम 11 और आईपीएल की दोनों दोस्तों मिली भगत है, आपको ठगा जा रहा है। जिस तरह से शुरू के मैचों में हर टीम ने मैच हारे और हर टीम ने मैच जीते, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो कोई मैच में कोई खिलाड़ी बिल्कुल भी, कोई टीम बिल्कुल भी धराशायी हो जाती है तुरंत, ऐसा दोस्तों नहीं होता है। ये दोस्तों मैच फिक्स है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, आपको ठगा जा रहा है, आपके साथ विश्वासघात किया जा रहा है, आपके पैसों को लूटा जा रहा है ड्रीम 11 के माध्यम से। और ड्रीम 11 आईपीएल की मिली भगत है दोस्तों। 2011 का भी विश्व कप फिक्स था, तो जब विश्व कप भी फिक्स हो सकता है तो ये तो आईपीएल है दोस्तों, इसमें तो मनमानी चली जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ड्रीम 11 और जितने भी ऐप चल रहे हैं इस दुनिया में और इंडिया की बात करते हैं तो फिलहाल इंडिया में बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं ड्रीम 11 को देख कर। तो बहुत सारी कंपनियां आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, तो सभी पैसे बनाने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं कि कोई ऐसा बिजनेस करो जिससे आपको आमदनी हो। तो दोस्तों पैसे कमाने में कोई भी लज्जा शर्म नहीं आनी चाहिए। पैसा होता है दोस्तों। कोई भी छोटा या बड़ा, छोटा काम करके कोई बेकार नहीं होता है दोस्तों, सभी काम अच्छे होते हैं। तो छोटे काम भी करने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। पैसे कमाने में क्या शर्म है दोस्तों, ईमानदारी से पैसा कमाया जाए तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है।
लेकिन आपको शॉर्टकट चाहिए पैसे कमाने का। सट्टा, जुआ, इन चीज़ों में आपको कुछ हमारे पहले के दोस्त होते हैं, उन्होंने आप लोगों को लत लगा दी है जुआ सट्टा खेलने की और ड्रीम 11 खेलने की। तो दोस्तों उन लोगों ने तो आपको आदत लगा दी है, लेकिन मैं जिनको आदत लगी है इन चीज़ों की उनको समझाना चाहता हूँ कि इन आदतों को दोस्तों छोड़ो और कुछ अच्छा सोचो और कोई ऐसा बिजनेस करो जिसके माध्यम से आपको रोज़गार मिल सके दोस्तों। और दोस्तों काम कोई छोटा नहीं होता है दोस्तों, काम काम होता है अगर आपको ईमानदारी से करना आता है तो। और दोस्तों इतने आलसी मत बनो कि किसी और का खाते रहते हो, हमेशा अपने माता पिता का भी खाते रहते हो। इतने निर्भर बनो कि आप स्वयं खाओ और स्वयं अपना पेट भरो। दोस्तों अगर आपके हाथ पैर सही सलामत है तो आपको काम करके अपना पेट भरना चाहिए और आपको मेहनत मजदूरी करके अपना घर परिवार चलाना चाहिए, ना कि दूसरों पर निर्भर रहना चाहिए दोस्तों। और हाँ, हमारे कुछ और दोस्त हैं, उनके दिमाग में क्या भरा है मैं आपको समझाना चाहता हूँ मेरे YouTube चैनल के माध्यम से। ये कुछ दोस्त और कहेंगे कि कम से कम 25% दोस्तों ऐसे रहेंगे इस इंडिया में कि वो कहेंगे भाई तू इतना ज्ञान क्यों बांट रहा है। तो मैं आप लोगों को ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, आप लोग इस चैनल पर उन दोस्तों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी YouTube देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि ये 25% लोग कुछ ऐसे होंगे जो कहेंगे भाई तू कितना ज्ञानी है, तू है ऐसा, और उल्टा सीधा कमेंट भी करेंगे और कहेंगे इतना ज्ञान क्यों बांट रहा है, तू भी तो उल्टे सीधे कर्म करता होगा, तू भी सट्टा जुआ खेलता होगा, तू भी दारू शराब पीता होगा, तू भी धूम्रपान करता होगा, शराब गुटखा पानी सब खाता पीता होगा, सारे कर्म कांड तू भी करता होगा। मतलब कि ये दोस्त हमारे कहेंगे कि मैं करता हूँगा। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमारे दोस्त कुछ ऐसे हैं, उनके दिमाग में भी कुछ कचरा भरा रहता है। वो कहेंगे भाई तू कहाँ से सही है, तू भी तो ऐसा कर्म कांड करता है। तो मैं उन दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि दोस्तों आप लोग अपना काम करो। तो मैं कुछ हमारे अच्छे दोस्त होते हैं वो रास्ता भटक जाते हैं, तो मैं सिर्फ उन्हीं दोस्तों को यह वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, ना कि आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाया हूँ। तो दोस्तों आप लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ मेरे YouTube चैनल के माध्यम से, आप लोगों को मैं नहीं समझा रहा हूँ, आप अपना काम करो, कुछ भी करो, इस दुनिया में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपना कैसा भी कर्म कांड करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जुआ सट्टा कुछ भी खेलो, ड्रीम 11 लगाओ, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमारे कुछ मासूम भाई लोग होते हैं, उनको गलत आदत लग जाती है इन बड़े दोस्तों की, ये बड़े दोस्त हमारे लगा देते हैं उन छोटे भाइयों को आदत। तो मैं अपने नए नए मासूम भाइयों को समझाना चाहता हूँ जो कि अभी इस दुनिया में घुसे हैं, और इनको मैं समझाना चाहता हूँ कि दोस्तों लालच बुरी बला है। आपको लालच दिया जाता है, जिस तरह से ड्रीम 11 में आपको लालच दिया जाता है कि इतना लगाओगे तो इतना मिलेगा, इतना लगाओगे तो इतना मिलेगा। भाइयों कुछ नहीं मिलता है, किसी किसी की किस्मत होती है, कम से कम 1 लाख में एक भाई की किस्मत होती है। तो आप ये मत सोचो कि आप सभी की किस्मत ऐसी हो जाएगी। तो दोस्तों ये कंपनियां होती है, ये तो पैसे वाली बन जाएंगी, लेकिन आप लोग कुछ नहीं बनोगे। और हाँ, हमारे कुछ ऐसे भाई होंगे कि कहेंगे अरे तूने क्या कर दिया, तू भी तो ऐसा है, तू भी फलाना है, तू भी ढिंका है, तू कितना महान है जो इस समाज को समझा रहा है, इस जनता को, भारत की को समझा रहा है। हमारे कुछ ऐसे भी भाई हैं जो ये मुझ पर ही उंगलियां करेंगे और मुझ पर ही कमेंट करेंगे कि तू कितना महान है, तू क्यों इतना कौटिल्य बन रहा है, तू क्यों इतना चाणक्य बन रहा है कि तू इतना महान है, महान तू क्यों अशोक महान बन रहा है जानबूझकर, तू क्यों समाज को सुधारने का समाज सुधारक बन रहा है। तो हमारे कुछ ऐसे भी भाई हैं, अब उन भाइयों को तो कुछ कहूँगा नहीं, तो उनके वो तो कहेंगे ही, क्योंकि हर किसी का
मुंह बंद नहीं किया जा सकता। हर कोई कुछ भी बोल सकता है भैया। ये इंडिया है, यहाँ कोई कुछ भी बोल सकता है। ये इंडिया है ये सब भाई। मुझे भी पता है कि यहाँ की जनता भैया ऐसी है। ये उंगलियां हैं जिस तरह से हर तरह की विचारधारा के अलग अलग लोग रहते हैं यहाँ पर। और हाँ, जिस तरह से यही लोग और जो सीधे भी लोग होते हैं इंडिया के और जो बेकार भी होते हैं, ये पढ़ाई कर करके उच्च पदों पर चले जाते हैं और अपने पदों का दुरुपयोग करते हैं और जमाखोरी घूसखोरी सारे कर्म कांड करते हैं और बलात्कारियों और जितने भी अत्याचारियों का सबका सपोर्ट करते हैं। ये भी उन दलालों का सपोर्ट करते हैं दोस्तों। इनको पैसों का लालच दिया जाता है और ये नहीं सोचते हैं कि हमारे साथ भगवान क्या करेगा। ये भैया कोई कुछ नहीं सोचता है इस चीज़ के बारे में। शुरू में तो उनको बस पैसा मिलता रहता है और उनको बाद में पता नहीं रहता है कि हमारे साथ भगवान क्या कर्म कांड करेगा, कि हमारी आत्मा को कितना श्राप देगा ये भगवान। दोस्तों, भगवान की नज़र सब पर रहती है। अगर भगवान को आप लोग मानते होंगे तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। आपको मैं हर वीडियो में बताना चाहूँगा। एक चीन है, चीन के लोग हैं और वहाँ की पार्टी है, वो भगवान को बिल्कुल नहीं मानती है। और दुनिया है, जितने भी जैसे इंडिया है और भी देश है कई सारे, वो भगवान को मानते हैं कि भगवान कोई शक्ति है। और इंडिया में तो बहुत ज़्यादा भगवान को मानते हैं। और हाँ, भगवान के नाम पर मंदिरों में भी आपको लूटा जाता है। तो दोस्तों, इस लूटमारी से आप दूर रहो। और मंदिरों में बड़े बड़े चढ़ाए जाते हैं, आपको ठगा जाता है और लूटा जाता है। तो दोस्तों, आप लोग किसी भूखे को भोजन करा दिया करो और गाय माता को भोजन करा दिया करो और गायों को रोटी दिया करो दोस्तों। और कन्या दान किया करो और कन्याओं को खाना खिलाया करो, गरीबों को खाना खिलाया करो। तो इससे बड़ा धर्म और कोई नहीं होता है। ना कि आप मंदिरों में चढ़ाओगे तो आप पंडितों का ही पेट भरोगे और आपको वो पंडित दोस्तों कुछ करके नहीं देते हैं। वो खुद अपना चढ़ावा चढ़ा लेंगे और कहीं भी कैसी भी घटना या त्रासदी या महामारी कोई भी आए तो दोस्तों, मैंने देखा है ये मंदिर लोग जितने भी इनमें ट्रस्ट में पैसा आता है तो वो कुछ ही दान करते हैं, कम से कम 5-10% कर देंगे दान और सब अपना भर लेंगे तिजोरी। तो दोस्तों, आपको हाँ, ये बात सही है, कुछ दान कर देते हैं। कोरोना काल में इन्होंने कुछ दान किया था, लेकिन सारा दान नहीं किया था। सारा दान तो दोस्तों कोई नहीं करता है, सब लालची होते हैं जितने भी। आपको दोस्तों, ये दुनिया है, लूटमारी खोचमारी चल रही है और ये जंगल राज चल रहा है। जिस तरह से आप यूपी उत्तर प्रदेश में देख रहे होंगे, सभी राज्यों में ऐसा है दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजस्थान में भी तो कांग्रेस की सरकार है। तो कोई ये भाई नहीं बोलेगा कि मैं कांग्रेस के समर्थन में कि मैं बीजेपी के में हूँ। मैं एक सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं आपको हर वीडियो में बताना चाहूँगा। हाँ, कांग्रेस में, राजस्थान में भी तो कांग्रेस की सरकार है, इसमें भी तो बलात्कार हो रहे हैं। तो दोस्तों, सरकार किसी की भी हो, जब तक भारत में कोई भी अच्छा कानून नहीं बनेगा तब तक ये घटनाएं ऐसे ही होती रहेंगी। आप कोई भी पार्टी को जिता देना, किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को, किसी भी बलात्कारी को जिता देना, ये अपराध बिल्कुल नहीं रोकेंगे। जब तक भारत में कोई अच्छा कानून नहीं बनेगा तब तक ये घटनाएं ऐसे ही घटती रहेंगी। किसी की भी सरकार आ जाए, कोई भी पार्टी सरकार आ जाए, कांग्रेस आए, बीजेपी आए, कोई भी पार्टी की सरकार आए, आपकी सरकार आए, दिल्ली की सरकार आए अरविंद केजरीवाल की, या शिवसेना की सरकार आए, या ममता बनर्जी की सरकार आए, मायावती की सरकार आए, अखिलेश सरकार आए, या साउथ की कोई भी सरकार आए, तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, जब तक ये बलात्कार नहीं रोकेंगे, जब तक भारत में कोई भी कानून सही से नहीं बनेगा और इन जालिमों, अत्याचारियों और बलात्कारियों को तब तक नहीं रोका जा सकता, तब तक कोई अच्छा कानून नहीं बनेगा, इनको तुरंत दंड नहीं देगा, तब तक आप किसी भी पार्टी को जिता देना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ये ऐसे ही चलता रहेगा। आप कितने भी आंदोलन करो, ये ऐसे ही चलता रहेगा। आपको सिर्फ समझदारी से फैसले लेने हैं
और आप अगर भारत के बारे में और समाज के बारे में अच्छा सोचते होंगे तो भारत का बहुत ही अच्छा वक्त आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कुछ समझे होंगे मेरे YouTube चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों आने वाली पीढ़ी भारत की बहुत ही अच्छी होगी और ये जो मक्कार लोग होते हैं, ये जो उच्च पदों पर बैठे रहते हैं, अपने पदों का दुरुपयोग करते रहते हैं और दलाली घूसखोरी खाते रहते हैं, ये इसी समाज से निकलते हैं और ज़्यादा पढ़ाई कर करके लालची बन जाते हैं। और हाँ, शादियों का दोस्तों सीजन आ रहा है, तो मैं हमारे देश के सभी देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि अपनी फूल जैसी बेटियों को आप दहेजों के लालचियों के पास ना दे दोस्तों। लालची लोग बहुत ही बुरे होते हैं, आपकी बेटियों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। इन लालचियों का कोई भरोसा नहीं भैया, लालच बुरी बला है, आप लोगों को भी पता है दोस्तों। तो अपनी फूल जैसी बच्चियों को आप सोच समझकर ईमानदार लोगों को ही दे दोस्तों, ना कि उन लालचियों और दहेज लेने वालों को आप अपनी बेटी को दोस्तों दे। तो दोस्तों ये दहेज प्रथा है, ये तो इंडिया में नहीं रुकने वाली। तो दोस्तों ओपन नहीं होगी तो गुफ्त में दे देते हैं, लेकिन ये तो चलता रहेगा, क्योंकि ये पुराने ज़माने से चलता आया है कि इस राजा ने वो दिया, इसने वो दिया, इसने ये दिया, उसने वो दिया। तो दोस्तों ये पुरानी प्रथा है, ये जो समाज में चलती आ रही है। और हाँ, अंग्रेज़ों ने भी एक अच्छा काम किया था सती प्रथा को रोककर। ये भारत की जनता ही अंधी है, इन प्रथाओं को चलाती रहती है। जैसे कि दहेज प्रथा चल रही है, इस प्रथाओं को भी, दहेज प्रथा को भी रोकने की एक मैं डिमांड करता हूँ। जो भी अच्छी सरकार आएगी उससे और समाज के, हमारे समाज के दोस्तों से अपील करना चाहता हूँ कि इस दहेज प्रथा का भी अंत किया जाना चाहिए और हमारी फूल जैसी बहन बेटियों को सही सम्मान से, सही परिवार में, अच्छे परिवार में दिया जाना चाहिए और दहेज के लालचियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और हाँ, सोच समझ कर ही अपनी फूल जैसी बच्चियों का हाथ दोस्तों आप दें और अच्छे लोगों को ही दें, ना कि बुरे लोगों को। और उनका पता कर लेना चाहिए आपको कि ये लोग कैसे हैं। अच्छे घर वालों को ही अपनी फूल जैसी बच्चियों का हाथ दे दोस्तों। क्या पता कल क्या होगा कि ये लोग कैसे हैं दोस्तों। दहेज के लालचियों को तो दोस्तों बिल्कुल भी ना दे। आपकी बेटी के साथ वो लोग कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। दहेज के लालचियों का कुछ भरोसा नहीं, क्योंकि लालच बुरी बला है, ये दुनिया ही ऐसी है दोस्तों। तो दोस्तों आप हमेशा अपने समाज के बारे में और सही आप सोचेंगे तो ये भारत बहुत अच्छा समाज होगा, भारत भी अच्छा होगा दोस्तों। और तभी भारत महान बनेगा और समाज की जितनी भी बुराइयां हैं, बुराइयों का अंत तभी होगा जब आपके दिमाग से कचरा निकलेगा। आपके दिमाग में कचरा भरा है दोस्तों, अगर इस कचरे को निकालने का मैं प्रयास मेरे YouTube चैनल के माध्यम से करता रहता हूं और आपको हमेशा अच्छा ईमानदार व्यक्ति होने के लिए मैं आपको हमेशा आग्रह करता रहता हूं मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से, ताकि हमारा समाज और हमारा देश का प्रशासन, पुलिस प्रशासन में अच्छे लोग जाएं, ईमानदार लोग जाएं और इन जितने भी पुलिस वाले हैं और जितने भी नौकरी करने वाले लोग हैं उनको भी एक अच्छा संदेश पहुंचे दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप लोगों को हमेशा इस समाज को अच्छा बनाने का प्रयास करूंगा, कभी भी आपको कोई बुरी सलाह नहीं दूंगा। हमेशा मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आपको हमेशा सही सलाह दूंगा दोस्तों। और अगर मुझसे कुछ गलत जानकारी आपको दे देता हूं तो मुझे दोस्तों माफ़ करना और आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि भाई तूने ये बात गलत बोली है, तो मैं उस गलती को मेरी को मानूंगा दोस्तों कि हाँ भाई मैंने ये गलती, मेरी तरफ से मैंने गलत शब्द का यूज किया है, तो मैं उस मेरी गलती को दोस्तों मानूंगा। क्योंकि दोस्तों आदमी इतना संपूर्ण तो है नहीं कि आदमी से भी दोस्तों गलतियां होती रहती हैं, तो मैं कोई भी गलत बात बोल देता हूँ, गलत वाली बात ही बोल सकता हूँ, ना कि मैं कोई ऐसा बुरा कर्म करूँगा
ताकि मैं समाज में मेरी नाक कट जाए दोस्तों। तो दोस्तों मैं हमेशा अपने समाज को अच्छा बनाने का प्रयास करूँगा एक समाज सेवक के रूप में। जिस तरह से हमारे समाज के राजा राम मोहन राय थे और उस टाइम के दोस्तों समाज सेवक थे सारे। हमारे देश में मदर टेरेसा आई थी दोस्तों। तो जिस तरह से मदर टेरेसा ने अच्छे काम किए थे तो वो उनको मैं आदर्श अपना मानता हूँ और उन्हीं से मैं सीख लेता रहता हूँ। मेरे आदर्श गुरु हैं दोस्तों मदर टेरेसा जी। तो हमारे देश के लिए अच्छा किया था मदर टेरेसा ने। तो दोस्तों मैं हमेशा अपने चैनल के माध्यम से समाज को हमेशा अच्छा बनाने का प्रयास करूँगा और हमारा समाज अच्छा बने दोस्तों। और दोस्तों क्या कहना चाहता हूँ, अगली बात मैं मेरे YouTube चैनल के माध्यम से अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।